बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। ये जो पद गाया ये भगवान ने गाया है ब्रज की याद करके। पूज्य बाबा कहते हैं कि ब्रज की वस्तुओं का ध्यान करना भगवान का ध्यान है। मान लो, प्रेम सत्संग सुधा माला में बाबा कहते हैं, मान लो आप कहीं कभी ब्रज तो गए होंगे, ऐसा तो है नहीं कि ब्रज ना गए हों। मेरे ख्याल से यहाँ तो काका प्रहलाद गिरधर बैठे हुए हैं, ये सब लोग ब्रज के रसिक हैं, हर एक महीने में चले ही जाते हैं। तो इनका सौभाग्य है, पूज्य भैया के साथ जाना रहता ही है इधर उधर। यहाँ तो 2 साल हो गए वृंदावन गए और दूसरा ही साल ऋषिकेश हो गए और वाटिका भी नहीं गए। राधाष्टमी तो 2021 के बाद देखी ही नहीं है। चल ही नहीं पाता हूँ, पैर काट दिए गए। अब लगता है नहीं, उसमें भी 11A वाली सीट मिल जाएगी मुझे। तो ब्रज के चिंतन की बात चल रही थी। सेठ जी कहते हैं कि कभी एकांत में जब ध्यान करने बैठो भगवान का, कुछ मत लो, माला भी हाथ में मत लो, कोई यंत्र मत लो अपने हाथ में, केवल आसन पर बैठो और सामने कोई सुंदर जो चित्र आपको सबसे प्यारा लगता हो भगवान का, उसे 5-10 मिनट घूर घूर के देखो अच्छे से। जो सबसे अच्छा चित्र लगता हो आपको भगवान का, जो विग्रह सबसे अच्छा लगता हो। चित्र तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि साधारणतया बात समझ में आ जाए कि जो भगवान का स्वरूप आपको अच्छा लगता हो उसको थोड़ी देर निहारें बैठ कर। और नहीं कोई चित्र ना हो तो राधा माधव जी के पास आ जाएं, माधव को देखें आराम से, बैठकर खूब देर निहारें। जितनी देर आप भगवान का चिंतन करेंगे, बाबा कहते हैं अगर मुकुट से मन हटे तो उनकी नासिका पे आ जाए, नासिका से हटे नेत्रों पर आ जाए मन, उससे हटे तो बढ़िया बढ़िया ठाकुर जी के गालों पर मन आ जाए, हैं? उससे हटे तो अधरों पर आ जाए, नहीं तो चुबुक पर आ जाए, यहाँ पर थोड़ी पर। उससे मन हटे तो वक्षस्थल पर आ जाए। ऐसे करते करते जो भगवान का अंग आपको प्रिय लगता हो चरणों तक पहुंच जाए, या चरणों से सिर तक आ जाए, ठाकुर जी के मोर मुकुट तक आ जाए। इस तरीके से बार बार चढ़े, बार बार उतरे, फिर चढ़े फिर उतरे। भगवान की रूप माधुरी को दिल में बसा ले। मैंने एक आज बात सुनी, काका करमेती बाई जी जब जाने लगी, भगवान भैया शुरू में ही उनके पिताजी ने उनका विवाह कर दिया, और उसके बाद जब गोने का समय आया, पहले बालिकाओं का विवाह जल्दी कर दिया जाता था और उनका गोना बाद में होता था। वो इसलिए कि उनका चरित्र पवित्र रहे, उनके मन में पहले ये बात बैठ जाए तुम किसी की हो, तो उससे मन विचलित नहीं होता। फिर इसलिए ये प्रथा करी जाती थी, पहले विवाह कर दिया बाद में गोना होता था, उनका जाना होता था। फिर तो करमेती बाई जी को, जो उनके पिताजी थे, शायद कोई पुरोहित थे, राजपुरोहित थे किसी उसके, और भगवत भक्त थे, और भगवान के स्वरूप का वर्णन और भगवान की कथा वार्ताएं करमेती बाई जी ने बचपन से ही सुनी थी। और बचपन से सुनने के कारण उनके हृदय पर भगवान का ऐसा प्रभाव बैठ गया था, ऐसा भगवान का स्वरूप उनके चित्त पर छा गया था कि उन्हें भगवान के अलावा कोई और पसंद ही नहीं था। और जब उन्हें पता चला कि उन्हें जाना पड़ेगा, तो मन में ही बात आ गई हृदय से कि ऐसे वर को क्यों वरूं जो जन्मे और मर जाए। तो मीराबाई जी वाला हृदय उनके पास उस समय तक आ चुका था।
पर संत कह रहे थे, कहते कि ऐसा वैराग्य था वो किस लिए कि किसी की रूप माधुरी में आसक्त थी वो। और जब हम भगवान के रूप माधुरी में आसक्त होते हैं तो भगवान का स्वरूप आपके हृदय पर आरूढ़ हो जाता है, फिर वो आपको खींच करके ले जाता है, बलात् खींच करके ले जाता है। और जब गई तो सब घर बार, रात्रि को 12 बजे उन्होंने त्याग कर दिया घर को। अगले दिन सुबह जब उनकी माता जी आई, अच्छा स्वभाव क्या था, महाराज जी बता रहे थे कि भगवत भक्तों का स्वभाव होता है सुबह उठते ही अपने इष्ट के नाम का उच्चारण करना। तो करमेती बाई जी सुबह उठते ही भगवान के नाम का उच्चारण करती थी, कीर्तन करती थी एक तरीके से। वही उनकी माता जी का अलार्म था, वो उनके कीर्तन से उठती थी। पर आज क्या हुआ, आज थी नहीं करमेती बाई, जा चुकी थी। तो सुबह उठी तो बहुत देर हो गई, तो उन्होंने सोचा क्या हुआ, आज करमेती ने कीर्तन नहीं किया। जाकर देखा तो वो जा चुकी थी। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि महाराज जी कह रहे थे कि भगवान की रूप माधुरी ऐसी होती है जिसे अगर कोई स्वप्न में भी एक झांकी उसे हो जाए, उसके बाद फिर भगवान को छोड़ नहीं पाता है। ऐसा चिंतन होता है। दुजारी जी ने भाई जी से बोला कि भाई जी मुझे लीला चिंतन करवाओ। भाई जी ने कहा भैया ये मेरे बस की बात नहीं है। तो भाई जी उन्होंने कहा ध्यान करवाओ। कह रहे ध्यान तो मैं करवाना शुरू कर दूंगा, पर मैं जिसका ध्यान करवाऊंगा उसके बाद या तो मैं उधर चला जाऊंगा या फिर बोल नहीं पाऊंगा, मेरी ऐसी स्थिति नहीं है। तो उन्होंने कहा भाई जी कुछ तो बता सकते हो। कह रहे कुछ भी नहीं बता सकता मैं तुम्हें, क्योंकि जैसे ही मैं उधर की बात करूंगा मैं उधर फिर बोल नहीं पाता हूं, फिर मैं चेतना शून्य हो जाता हूं। तो हम कैसे पहुंचे? कह रहे चिंता मत करो, तुम मेरा चिंतन कर लो। तुम मेरा चिंतन कर लो। एक भक्त हुए जो आज भी वाटिका का चिंतन करते हैं महाराज। हमने पप्पू भैया को ही देखा है, केवल वाटिका, बाबूजी सफेद वस्त्रों में, केवल उन्हें वही प्यारे थे, केवल वही, केवल बाबूजी। और फिर बाद में तो स्थिति जब परिवर्तित होते तो फिर बाबा बाबूजी, बाबा बाबूजी। अंत समय में जब भी फोन करते थे, भैया बाबा ने बाबूजी के बारे में ये कहा, बाबा ने बाबूजी के बारे में ये कहा, ये बाबूजी की महिमा बताई बाबा ने। ऐसी स्थिति हो गई थी। 24-24 घंटे बाबूजी का प्रवचन लगातार सुनते रहना। और काका सारे प्रवचनों का ये पता था उन्हें, कैसेट संख्या सहित इस प्रवचन में बोला क्या है, निरंतर चलता रहता था। मेरे से कहने लगे अंगद कोई कमरे में नहीं आता है, हाथ पैर फूल गए थे बहुत ज़्यादा अंत समय में। कह रहे कमरे में कोई नहीं आता, सिर्फ एक नौकरानी आती है, वो अपना जो मेरी ऐसी स्थिति है कि मैं शौच वगैरह या वो सफाई वगैरह करके चली जाती है। और यहाँ पर टेप रिकॉर्डर चलता रहता है, कभी इसमें बाबूजी का पद आ जाता है, कभी बाबूजी का सत्संग आ जाता है, बस उसमें जीवन व्यतीत हो रहा है। तो ऐसे निरंतर बाबूजी का चिंतन करते हुए उन्होंने प्राण त्यागे। तो ऐसे भी भक्त हैं जो केवल उसी कुएं के मेंढक बने रह गए। और उन्होंने कहा भी था वो पप्पू भैया ने कि हमें तो इसी कुएं का मेंढक बने रहने देना, हमें बाहर नहीं जाना है। तो बाबूजी ने दुजारी जी से कहा कि दुजारी जी तुम चिंता मत करो, थोड़ा मोड़ा भजन तो तुम करते ही हो। कह रहे बस बाबूजी आप ये बात बोल देते हो ना कि भजन करते हो, उसी का अहंकार लिए घूम रहा हूँ, भजन नहीं करता हूँ कुछ भी। बाबूजी कह रहे कुछ तो करते ही होगे। कह रहे नहीं बाबूजी कुछ भी नहीं करता है। कह रहे मैं जानता हूँ माला वगैरह तो तुम करते हो। कह रहे बाबूजी ये बात मत बोला करो, बस उसके बाद फिर मन ऐसा रहता मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ। तो बाबूजी ने कहा तुम चिंता मत करो, सब व्यवस्था बैठेगी। भक्तों का तो चिंतन रहता ही है तुम्हारा। तो दुजारी जी कहते हैं बाबूजी क्या बोलूं, बस आपके इर्द गिर्द घूमता रहता हूँ, आपके इर्द गिर्द घूमता रहता हूँ। तो बाबा कहते हैं कभी आप ब्रज तो गए होंगे, वेणु विनोद कुंज गए होंगे, राधा वल्लभ जी गए होंगे, राधा रमण जी गए होंगे, निधिवन गए होंगे, सेवा कुंज गए होंगे, जहां भी गए होंगे ब्रज में कोई तो ऐसी जगह आपको याद होगी जो आपको बहुत पसंद आई होगी। हमारा गिरधारी तटीय स्थान का प्रेमी है,
तटीय स्थान तो सबको ही याद होगा। अच्छा, अब तो वो झूला भी हट गया है, वो लताएं, लेकिन जब वो झूला हुआ करता तब भी हम गए थे, बहुत पहले जाते थे। हैं? धीरे धीरे स्वरूप सब बदलता जा रहा है, कलयुग के साथ साथ चीजें गौण होती चली जा रही हैं, बहुत सारी चीजें। पर कोई सबसे अच्छा ब्रज का दृश्य आपको याद होगा, कोई वृक्ष याद होगा। अच्छा, किसी को चीला ही याद हो? श्री हरदास बिहारी जी की गली में चिल्ला चिल्ला के वो चीला खा लो कहता रहता है, वो तो याद ही होगा। अरे ढोकला याद होगा, चटनी वाला है, वो मैंने खाया था। वो भी अद्भुत दृश्य था। तो उस दृश्य को याद करो। बाबा कहते हैं उस दृश्य को मन में बसा लो। मान लो आप ब्रज के गोबर का चिंतन करते करते आपने प्राण त्याग दिए, तो निश्चित श्री कृष्ण ही प्राप्त होंगे, ब्रज के गोबर का चिंतन करते। तो इसलिए कुछ ऐसी शब्दावली याद कर लो। बाबा ने तो 5000 शब्दावली दी ब्रज की, 5000 शब्दावली पूरी ब्रज की दी। उसे पढ़ते रहो, कह रहे अभ्यास करो दिन में पढ़ने का, जितनी याद हो सके उतनी याद कर लो, और बार बार उनका स्मरण करो, चिंतन करो बार बार, तो आपके हृदय में ब्रज आ जाएगा कि हरि तेरी लीला के सुधियावे, कमल नयन मोहन मूरति के, मन मन चित्र बनावे, लीला के सुधियावे, हरि तेरी लीला के सुधियावे, कमल नयन मोहन मूरति के, कमल नयन मोहन मूरति के, मन मन चित्र बनावे, मन मन चित्र बनावे, लीला के सुधियावे, हरि तेरी लीला के सुधियावे। तो भैया भगवान के चित्रों का है मन ही मन कुछ ना कुछ कल्पना करते रहे। बाबूजी कहते हैं कल्पना करने से बड़ा मजा आता है भगवान की लीलाओं की। जो आपके मन में, जो आपको रिश्ता भगवान से संबंध मानते हो, उस संबंध से संबंधित कुछ बात सोचो, कुछ भी बात सोचो भगवान के बारे में, तो काम हो जाता है, क्योंकि भगवान वैसे के वैसे ही हैं। एक बार प्रसंग मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक बार बाबूजी से गीता भवन के सामने सत्संग हो रहा था। एक सज्जन ने बोला, बीच में कोई आए होंगे, सत्संग चल रहा था, तो बाबूजी भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन कर रहे थे। तो उन्होंने बीच मध्य में खड़े होकर के कह दिया कि बाबूजी ये सब बातें सिर्फ ऐसे ही बोली जाती हैं, इनका कुछ प्रमाण भी है, आपने कभी देखा है? तो बाबूजी ने सब परिकर जो था उन्होंने कहा देखो भैया सत्संग के मध्य में बोलने की मर्यादा नहीं है, प्रश्न पूछना हो तो सत्संग के बाद पूछना आप। तो बाबूजी ने कहा कोई बात नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है, बोलने दो इसे बालक को। तो बोला उन्होंने कि भैया प्रमाण है या बस ऐसे ही शास्त्रों की बातें हैं या आपने कभी देखा भी है? तो बाबूजी ने कहा कि देखो भैया शास्त्र में लिखी एक एक बात सत्य है, और रही बात मेरे देखने की, इस अकिंचन को भी उनके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सबके मध्य में ये बात स्वीकार करना बड़ी विलक्षण बात होती है। और बाबूजी जैसे महापुरुष जो सब कुछ गोपनीय रख गए, जिन्होंने कभी कुछ पता नहीं चलने दिया, ऐसे बाबूजी कभी बीच में ये बात बोल दें कि हाँ भैया वैसी बात हुई है, तो कितनी दिव्य बात है। लोग तरसते थे बाबूजी से कुछ सुनने के लिए इस प्रकार का। तो भैया उन नैनों ने देखा है, तो हमें भी उनके रूप में आसक्त होना चाहिए। नाम रूप लीला और धाम,
नाम से जुड़ गए तो रूप अपने आप प्रकट होगा। रूप प्रकट होगा तो जहाँ भगवान प्रकट होते हैं वहाँ लीला होती है, और जहाँ लीला होगी वो धाम बन जाएगा। तो नाम, रूप, लीला और धाम। बाबा कहते हैं नाम पकड़ो तो ऐसा पकड़ो कि प्राण जाए पर नाम ना जाए, और रूप में आसक्त हो तो 24 घंटे उनकी मोहनी मूरत नाचती रहे नेत्रों के सामने। लीला में खो जाओ तो ऐसे खो जाओ कि पता नहीं कुछ रात दिवस का, पता नहीं कब संध्या भोर, जागृत स्वप्न दिखाई देता, श्याम सदा मेरा चित चोर। भूल गई सुधी हूँ मैं कौन, जाकर प्राण हरण कर खड़ा हंस रहा धर कर मौन, नयन नचा कर खड़ा हंस रहा धर कर मौन, पता नहीं कुछ रात दिवस का, पता नहीं कब संध्या हो, पता नहीं रात दिवस का, पता नहीं कब संध्या हो। और धाम में रहो तो ऐसे रहो कि बम बरसे पर धाम न छूटे। ये बाबा के शब्द हैं कि बम बरसे पर धाम न छूटे, ऐसी निष्ठा होनी चाहिए। अपने श्री भगवान दास जी महाराज थे तटीय स्थान के, बाढ़ आ गई, सरकारी लोग आ गए कि बाबा यहाँ से चलो, तटीय स्थान डूबने वाला। कह रहे मैं स्थान नहीं छोड़ूंगा, चाहे डूब जाऊँ रहूँगा यहीं, इस स्थान को छोड़ के नहीं जाऊँगा। ऐसे वहाँ पर अटक गए महाराज, सब नॉर्मल हो गया। आज तक हर बार बाढ़ आती है वहाँ तक पानी पहुँचता है, कुछ नहीं होता। तो बाबा कहते हैं हर 5 मिनट पर प्रिया प्रियतम की स्मृति करने का अभ्यास डालें। भूल हो जाती है सो इस विषय में निवेदन यह है कि भूल होती है तो होने दो, फिर याद करें, फिर याद करें। यह नियम है कि सबसे प्यारी चीज भूलती ही नहीं है, सबसे प्यारी चीज भूलती ही नहीं है। अभी श्री कृष्ण से अधिक प्यारी चीज कोई और होगी, इसलिए हम भूल जाते हैं। जिसके लिए श्री कृष्ण को हम भूल जाते हैं, श्री कृष्ण को याद करते करते अपने आप सब ओर का आकर्षण फीका पड़ जाएगा और वे सबसे प्रिय लगने लगेंगे। फिर भूल नहीं होगी। भावपूर्ण पुकार सच्चे मन से नहीं होती, यह ठीक है, पर इससे यह स्पष्ट है कि श्री कृष्ण की अभी पूरी आवश्यकता नहीं हुई है। श्री कृष्ण की अभी पूरी आवश्यकता महसूस नहीं हुई है, इसलिए भूल होती है। प्यासे को पानी की पुकार के लिए कहीं सीखने नहीं जाना पड़ता। प्यासे को पानी की पुकार के लिए सीखने नहीं जाना पड़ता, अपने आप पुकार होती है, क्योंकि पानी उसके लिए अत्यंत आवश्यक है। तो ऐसे ही जब हमें भगवान अत्यंत आवश्यक महसूस होंगे तो हमें किसी से कुछ सीखना नहीं पड़ेगा, अपने आप हृदय से पुकार निकलेगी, अपने आप हृदय से पुकार निकलेगी और भगवान प्रकट हो जाएंगे। वैसे ही श्री कृष्ण जिस दिन परम आवश्यक वस्तु बन जाएंगे, उस दिन सच्चे मन से उनके लिए पुकार होने लगेगी। श्री कृष्ण को याद करते करते वे अपने आप आवश्यक बन जाएंगे, फिर पुकार होगी। भागवत के सप्ताह पाठ के समय नाम जब कम होता है, एक सज्जन ने पूछा था कि बाबा भागवत के सप्ताह पाठ होता है तो नाम जब कम होता है, तो कोई बात नहीं,
श्रीमद् भागवत तो भगवान का स्वरूप ही है। नाम एवं पाठ दोनों ही भगवान का रूप है। कोई सा हो निरंतर होना चाहिए। मन में खाने पीने की आसक्ति है, इससे चिंतित मत होइए, बस श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़ाइए। श्री कृष्ण की आसक्ति मोक्ष सुख से भी वैराग्य उत्पन्न कर देती है। खाने पीने की आसक्ति तो बहुत तुच्छ बात है। जब करमेती बाई जी ब्रज में पहुंची थी, उस समय इतनी घनी वृक्षावली थी कि किसी आदमी को ढूंढना होता था ना, तो वृक्ष के ऊपर चढ़कर देखा जाता था कहाँ कौन बैठा है। जब करमेती बाई जी के पिताजी ढूंढने के लिए गए तो करमेती बाई जी का स्वरूप कैसा था? पूरे शरीर पर ब्रज रज लगाई हुई थी और एक वृक्ष के नीचे बैठ करके निरंतर अश्रुपात हो रहा था। और जिस जगह बैठी थी ना, वहां के आसपास की सारी भूमि गीली हो चुकी थी उनके आंसुओं से। ऐसी स्थिति थी। जब उनके पिताजी ढूंढने गए तो देखते रह गए। वृक्ष के ऊपर सबसे ऊंचा वृक्ष होता था, उस पर चढ़ करके देखते कि कहाँ कोई दिखाई दे जाए। जब दिखाई दिया तो अपनी पुत्री को ऐसे देख करके बड़ा, एक तो मन में आया कि क्या भजनानंद, क्या भजन कर रही है। एक मन में आया कि इसने मेरी नाक कटवा दी। गोने के समय घर से निकल गए उनके पास और जाकर के बोले कि बेटी, घर पे इतने मेहमान थे, तूने मेरी नाक कटवा दी, तूने मेरी नाक कटवा दी। तो करमेती बाई जी कहती हैं, कही तुम कटी नाक कटे यदि होए तो पे, कि आपने कहा नाक कट गई, आप पे होगी नाक तो कटेगी ना। नाक उसकी जिस पर नाम हो भगवान का। महाराज जी कह रहे थे नाक उसी की है जिस पे भगवान का नाम है, भगवान की नाम की संपत्ति है जिसके पास। जिस पर नाम नहीं उसकी तो नाक कटी हुई है, उसकी नाक कटी हुई है। और पिताजी आपको तो 50 वर्ष से ऊपर के आपकी आयु हो गई और अभी भी चबे को चबाइए कि बरस 50 भय विषय ही में वास कियो, भय न उदास और चबे को चबाइए। चबे को चबाए जा रहे हो हैं इस संसार में। 50 वर्ष की आयु हो गई है, भगवान का भजन नहीं किया। तब उन्होंने, जहाँ के वो रहने वाले थे, वहाँ पर बिहारी जी का मंदिर आज भी, वहाँ भी बिहारी जी नाम उनका है, कुछ मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, पर उन्होंने वहाँ पर जहाँ पर उनके पिताजी रहते थे वहाँ बिहारी जी का मंदिर स्थापित करवाया था। वहीं रहकर उनके पिताजी ने भजन किया। तो बाबा कह रहे हैं कि भैया खाने पीने की आसक्ति की चिंता छोड़िए, भगवान श्री कृष्ण में आसक्त होने की चिंता करिए। जितना जितना आसक्त होते जाएंगे उतना उतना काम बनता चला जाएगा। और रही बात खाने पीने की, वो तो तुच्छ से तुच्छ चीज है। श्री जी की मुझ पर कृपा है, इसका अनुभव कैसे हो? श्री जी की हम पर कृपा है, इसका अनुभव कैसे हो? बाबा कहते हैं इसका उपाय आपने पूछा है, मेरी समझ में इसका सर्वोत्तम उपाय है श्री जी के चरणों का निरंतर चिंतन। मन श्री जी के चरणों में चिपककर ही श्री जी की कृपा का अनुभव कर सकता है। अत्यंत प्रेम से राधे राधे कहते हुए श्री राधा रानी के चरणों में मन को लीन कर दीजिए, फिर ऐसी कृपा का अनुभव होगा कि आप निहाल हो जाएंगे। संतों का वचन है, मालिक है साहिब सीताराम, सोच मन काहे को करे। बस निश्चिंत रहे। एक बहुत ऊंचे महात्मा ने कहा है, अपने भविष्य को सदा निर्मल देखो। सोचो कि प्रभु तुम्हें अवश्य मिलेंगे, चाहे तुम कितना ही अधम क्यों ना हो जाओ। हम लोग भी ऐसे ही सोचें। सचमुच अपना भविष्य मलिन सोचना भगवान की अपार दया का अपमान करना है। भगवान की जगह किसी और वस्तु का आकर्षण ना हो। एक नियम ले लें बस कि भैया मुझे भगवान को प्राप्त करना है। ये नियम सबसे बड़ा है। आपने ये नियम ले लिया, उसके बाद फिर भगवान आरूढ़ हो जाएंगे आपके हृदय पर। फिर भगवान देखेंगे सारे। और अगर आपने अपनी साधना का बल रखा
कि भैया मैं तो बहुत तगड़ा भजनानंदी हूँ। सबसे बड़ी गड़बड़ यही होती है कि हम आश्रय रखना चाहिए भगवान का और हम भरोसा रखते हैं अपनी, मतलब मैं कुछ कर रहा हूं। हो ही राम को नाम जपो, भगवान का होकर के नाम जपो। उस दिन भैया बता रहे थे ना, भगवान का होकर के भगवान के लिए भगवान का भजन करो। ये खास बात है। श्री कृष्ण का होकर के श्री कृष्ण के लिए श्री कृष्ण का भजन करो, यही काम करना है। ऐसी आसक्ति हो जाए कि हर समय भगवान दिखे। पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज एक बार शायद मध्य प्रदेश गए थे, कहीं गए थे, जहां पर उन्होंने कुएं पे स्त्रियां देखी थी, याद नहीं आपको। काका कुएं से जल निकाल रही थी स्त्रियां, मोटर गाड़ी से जा रहे थे ठाकुर जी के साथ, घनश्याम दास ठाकुर जी के साथ, और कुएं से कुछ स्त्रियां जल लेकर के, मटके लेकर के जल आ रही थी। तो उस दृश्य को देखते ही महाराज जी ब्रज भाव में प्रवेश कर गए और उन्हें वहां पर सखियां, सहचरियां, मंजरियां सब दिखाई देने लगी, सब दिखाई देने लगी। एक बात याद आ गई, काका सिर्फ आपके लिए बता रहा हूं। बाबूजी कह रहे थे आज कि देखो, एक होती है गोपियां, ठीक है, एक राधा रानी की अष्ट सखियां। अष्ट सखियां भी ज़्यादा भीतर तक नहीं जा पाती, जहाँ तक प्रिय सखी होती हैं कुछ। बाबूजी कहते हैं कि प्रिय सखी होते हैं, वो बहुत भीतर तक जाती हैं ठाकुर जी के निकुंज महल के, क्योंकि वो अपने लिए कुछ नहीं चाहती, वो सिर्फ प्रिया प्रियतम के मिलन को देखना चाहती। उनकी आकांक्षा ही ये है कि वो प्रिया प्रियतम के सुख में सुखी रहें, तो वो प्रिय सखी कहलाती हैं। मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि प्रिय सखी होती हैं कुछ, वो भीतर तक सब कुछ देखते हैं, प्रिया प्रियतम की लीलाएं। तो दुजारी जी ने कहा कि बाबूजी हम कब देखेंगे ये दृश्य, हमारी भी चाह ये है, पूज्य भैया इतनी लीलाएं सुनाते हैं तो हम भी ये चाह रखते हैं कि भैया जिनकी बात चल रही है उनके उस राज्य में जाएं तो सही। नारायण दादा कहते हैं इधर की चिंता मत करो, इधर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जिधर जाना है उधर की सोचो, जिधर जाना है उधर की सोचेंगे तो काम बन जाएगा। अपनी वाणी को उधर ले जाओ, उधर ले जाओ, उधर की बात कहो, उधर की बात सोचो, सब चीजें उधर की बात हो, तब जाके बरसाना तेजोमयी होता है ना, तेज ही तेज निकलता रहता है, भविष्य उज्जवल हो जाता है। कभी लगते धोएंगे ठाकुर जी के कुंद के फूल लगाए जाएंगे और फिर मंगल कार्यों में कुंद के फूल लगेंगे। वाणी से अर्चन होगा। अच्छा, एक बार मैंने सुना था, पूज्य भैया को बता रहा था मैं, जब वहाँ पे रज्जक कन्याएं कपड़े वगैरह धोती हैं श्री जी और ठाकुर जी के, तो जब सुखाने आती हैं तो क्या होता है कि जो डोरियाँ होती हैं ना, जो सुखाने आती हैं तो वो डोरियाँ अपने आप नीचे आ जाती हैं, और जब कपड़े सुखा देती हैं तो वो ऊपर चली जाती हैं, रस्सियाँ ऊपर पहुँच जाती हैं, कपड़ों को सुखा देती हैं, और जब वो ले उतारने आते हैं कपड़ों को, रस्सियाँ अपने आप नीचे आ जाती हैं। मुझे लग रहा है मृदुमंगल बैठो होगा कहीं वही का रास्ता नहीं कर रहा है। पूज्य भैया आ रहे हैं क्या, एक बार पता कर लो। आ रहे हैं पूज्य भैया, आएंगे। चलो एक छोटी सी लीला सुनते हैं पहले, है ना, पूज्य बाबा के लिखी हुई। देखो, कभी चर्चा कर रहे हैं ना बैठ कर, ये तो मैंने हंसी मजाक में ऐसे बोल दिया, जैसे अपने लोग भैया ने हम लोगों को बहुत कुछ प्रदान किया है। कभी आपस में बैठो तो कुछ नई लीला क्रिएट करो बैठ करके, क्यों काका? और चर्चा का विषय ही नहीं होना चाहिए, केवल भगवत विषय ही भक्तों में होना चाहिए। कभी बात करो इस विषय पर, आपस में चर्चा करें, तो एक दूसरे को याद रहेगा कि हम कुछ हैं,
सिर्फ जानवर नहीं है यहाँ के संसार के, हम भगवान के हैं और भगवान के निज हैं। और निज में भी इतने निज हैं कि काका कह रहे थे कि भगवान हमारा नाम जानते हैं। यार पर्सनल इंट्रोडक्शन है हमारा। कैसे इंट्रोडक्शन है? पूज्य प्राची दीदी ठाकुर जी के साथ आई थी, एक एक भक्त का परिचय दिया गया था यहाँ पर, फलाने वो है, फलाने वो है, फलाने वो है। पीएम तो एक एक भक्त का परिचय है। इतना गर्व होता है। कभी एकांत में इस बात को काका ने मुझे याद दिलाई तो मैंने घर जाकर सोचा, मैंने कहा यार देखो भगवान पर्सनली हमें जानते हैं, एकदम खासम खास जाते हैं। पीपी प्रभु पतित पावन जी एकदम पर्सनली जानते हैं हम लोगों को, नाम सहित जानते हैं, बंदा कर क्या रहा है ये भी जानते हैं, क्योंकि बिग बॉस का कैमरा हमारे हृदय में ही लगा पड़ा है। बिग बॉस का कैमरा हमारे हृदय में ही लगा पड़ा है। और जब भी हम कुछ गड़बड़ करते हैं तो भगवान पकड़ लेते हैं, कहाँ जा रहा है, साधक को चेताते हैं। और जब हम लीलाओं का चिंतन करते हैं तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। और सबसे ज़्यादा जो प्रसन्न होता है ना वो हमारे गुरुदेव होते हैं, क्योंकि जो वस्तु उन्होंने हमें दी है ना उस वस्तु का जब हम चिंतन करते हैं तो गुरुदेव को इतनी प्रसन्नता होती है। अच्छा काका एक बात और बताओ, तो सिर्फ आपके लिए, सिर्फ काका के लिए आप मत सुनना, कान बंद कर लेना पर कानों में तो जाएगी क्योंकि गर्म लोहा है? कुछ भैया आगे महाराज, हरि बोल, नीचे आ गए, हरि बोल, बात कल बताऊंगा कीर्तन करते हैं।